कैसा रहा पेपर बढ़िया था, जो एक्सपेक्टेशन किया था। पेपर काफ़ी बैलेंस बनाया हुआ था। असल में हम लोग का लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, तो 100 नंबर का हमारा जनरल पेपर था और 100 नंबर का लेबर लॉ से रिलेटेड था। क्या क्या पूछा गया था लेबर लॉ से? लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी जनरल सब्जेक्ट हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट हुआ, माइंस एक्ट हुआ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हुआ, और जो भी जनरल पेपर होते हैं लेबर लॉ में, वो सब पूछा गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछा गया था, कुछ भी इधर उधर घुमा करके नहीं पूछा गया था। और जो PYQ हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिला हमें ये पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि जो PYQ था एज इट इज़ पेपर में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ अलग से इस बार डाला था। कोई चेंज नहीं था पिछली बार से PYQ? कुछ ऐसा चेंज नहीं था, पैटर्न वही था, क्वेश्चन अलग थे बस, है ना। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से करा। तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, सबका ही ठीक गया है। तो मतलब मेरे समझ से 200 क्वेश्चन था, तो उसमें से 160-70 अटैम्प्ट सभी के हुए हैं। आपके कितने हुए हैं? मेरे अटैम्प्ट 165-70 गए हैं। क्या एक्यूरेसी होगी? एक्यूरेसी का तो अभी कुछ ऐसा बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, एक्यूरेसी मेरे को लगता है 70-75% से ज़्यादा रही होगी मेरी। GK GS में क्या क्या पूछा गया था? GK GS में करंट अफेयर के बहुत कम क्वेश्चन थे। वैसा कि जानते हैं 20 नंबर का GK GS होता है, तो जिसमें से कि 3-4 नंबर जो है करंट अफेयर से थे, और बाकी जितना था वो जनरल थे, जनरल नॉलेज के। करंट अफेयर मतलब बहुत कम कवर किया था। मतलब कह लीजिए अगर 100% है तो उसमें से 20% ही जो था वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी स्टैटिक पूछा हुआ था। स्टैटिक से क्या आया? स्टैटिक से हिस्ट्री पूछी गई थी। हिस्ट्री के बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। अगर आप बेसिक सॉल्व कर लोगे, मुझे लगता है कि GK बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कहाँ से आया था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो हमें क्वेश्चन ही नहीं दिखा, सही बताऊं तो 1-2 क्वेश्चन दिखा था, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। डेली लाइफ की जो साइंसेज होती है उससे ही क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए थे बस। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से नहीं था कोई क्वेश्चन। इसकी पॉलिटी से? हाँ, पॉलिटी से था। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। पॉलिटी से जनरल में भी था, और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछा गया था। आर्टिकल पूछा गया था? हाँ, आर्टिकल से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप किए थे। आर्टिकल 21 था, 19 कवर किया था, आर्टिकल 43, 39 कवर किया था। मतलब जो भी स्पेसिफिकली लेबर लॉ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सब कवर किया था। इंग्लिश हिंदी से? इंग्लिश हिंदी से कवर किया था, बहुत बेसिक कवर किया था। हाँ, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से थे, 20 क्वेश्चन हिंदी से थे। क्या क्या आया था इंग्लिश में? इंग्लिश में वही रीअरेंज आया था, एरर डिटेक्शन आया हुआ था, और पैसेजेस आए हुए थे। 1 पैसेजेस थे, तो 1 पैसेज के 5 क्वेश्चन वही हो गए। और बाकी जो बेसिकली कवर किया था वो स्पॉटिंग एरर और ग्रामर से 2-4 क्वेश्चन। कौन से पूछे गए थे? एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से आए हुए थे। कौन सा पूछा गया था? हाँ, बहुत बेसिक पूछे गए थे। मतलब मुझे लगता है कि अगर नहीं भी पढ़ के आओगे तो आप कर लोगे। बहुत कुछ स्पेशल क्वेश्चन हिंदी में भी वही गद्यांश था। गद्यांश से 5 क्वेश्चन थे, बाकी वही एरर डिटेक्शन से थे, और ग्रामर के 1-2, और सेंटेंस करेक्शन का था 1-2 क्वेश्चन। क्या उम्मीद है हो जाएगा? उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। पेपर अच्छा हुआ है। नहीं, पिछली बार नहीं दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा लेबर इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, बताइए कैसा आया? नॉर्मल था, जितने सारे उतने ना वैसे ही था। इसमें जो लीगल सेक्शन था ना, उसमें सारा ILO का पूछ लिया, सारा सेक्शन था। बाकी जितने थे ना प्रोफेशनल वाला, सबको डिवाइड किया था। सबके अंदर सेक्शन 1 से 20-20 के सब थे। सब कुछ सेक्शन से लिया, जिसके अंदर आपका ना फैक्ट्री एक्ट भी ले लिया, माइंस वाले भी ले लिए 2-4 क्वेश्चन, बोनस का था, और इंश्योरेंस। मतलब कुछ भी अंदर का नहीं था, सिर्फ सेक्शन ऊपर से पढ़ोगे ना, ये सेक्शन में ये, और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो नहीं था आगे के शुरू के वही है सब। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ सेक्शन कौन से सेक्शन में क्या है, कैसे, बस इतना। अच्छा, अंदर बार से कोई क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो सेम लगे? नहीं, उतना नहीं था? नहीं, मुझे नहीं लगे। पैटर्न में कोई चेंज? नहीं, शुरू में जब हम जा रहे थे तो अलग बता रखा था। जैसे एडवर्टाइजमेंट में था ना कि 100 आएगा प्रोफेशनलिज्म से, तो 100 20-20 सेक्शन में खुलेगा। जब तक शुरू के ILO का 20 सेक्शन सबमिट नहीं करोगे ना, तब तक अगला नहीं खुलेगा। अगला का सेक्शन सबमिट नहीं करोगे तब तक अगला नहीं खुलेगा। मतलब जब तक फिल नहीं करोगे तब तक अगला नहीं जाएगा। और इन्होंने प्रोफेशनल जो 100 था, तो 100 क्वेश्चन एक साथ नहीं दे के 20-20 दिए थे। 20 में से ये जुड़ी नहीं कि वही आएगा। और GS में इन्होंने सब ले लिए, पीछे 6 महीने के सारे ले लिए सारे। हाँ, GS से भाई इन्होंने 2-3, एक योजना थी मुझे याद नहीं आ रही है, वो पूछा था। और ये जो है ना मनरेगा वाला, जो 125 दिन हो गया, तो पिछला वाला पूछा था कि वो कितने दिन के लिए था एम्प्लॉयमेंट, तो 100 दिन था ये वाला, 125 तो वो था। और 1-2 और थे जो अभी याद नहीं आ रहे। सम्मेलन से आया था? सम्मेलन से
इतना ही। और हिंदी वाला कोई, जैसे मैं ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बट हिंदी वाला कोई अनपढ़ भी कर सकता था, बिल्कुल ईजी था। लोकोक्तियाँ बहुत, मतलब नॉर्मली जो बोल रहे हैं ना, एक वो अदरक वाला, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, एक दो और थे ऐसे ही। हाँ, और लोकोक्तियाँ थी, सेंटेंस बहुत ही सिंपल, 5वीं क्लास के थे सारी हिंदी। तो संधि नहीं था, सेंटेंस थे, जैसे नॉर्मल सिंपली था, कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है उसमें। करेक्शन करने हाँ बस, तो वो आपको पढ़ते वक्त ही पता चल जाएगा, जेंडर गलत है इसमें, बहुवचन, और वो जो बेसिक स्कूल में पढ़ा था वो था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। मतलब अगर एक हफ्ते में कोई तैयारी करे ना, अब जाके पता चल गया तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपल था। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने भाई 140 के आसपास हुए हैं। पहले वाले सेक्शन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और लास्ट वाले सेक्शन बहुत, मतलब हो तो जाएगा, बट प्रॉपर सेक्शन कौन से सेक्शन में क्या है ये पता होना चाहिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो कैसा आया पेपर? पेपर अच्छा था, जो पढ़ के आएगा उसका तो हो गई। तो यही है कि नॉर्मल पेपर था, कुछ सेक्शन कठिन थे, कुछ सेम थे, बाकी जो पढ़ता रहेगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, चाहे DSSS हो या और भी अदर एग्ज़ाम हो। तो यही है कि पढ़ते रहो, बस खुश रहो। मैथ में क्या क्या पूछा गया था? तो मैथ में टाइम एंड वर्क पूछा गया था, टाइम डिस्टेंस, यही सब पूछे गए थे, जो नॉर्मल है, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। एडवांस से क्या आया था? एडवांस वाला नहीं था ये, कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। साइंस से क्या पूछा गया था? साइंस नहीं था, GK आई थी, करंट अफेयर वगैरह आए थे कितने उसमें, होंगे करंट से क्वेश्चन? 20 के करीब थे। 20 क्वेश्चन करंट से? हाँ, ज़्यादा बता रहे यार। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ, GS और GK यही सब आ रहा है। तो उसकी जो मेन है वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ना। GK और GS तो ऐसे रहते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब हो गया? कैसा आया पेपर? बहुत ही अच्छा पेपर था भाई ये। हाँ, ठीक है जी, इससे थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं एक्चुअल में जीके का कोई खास आया नहीं था, जीएस वगैरह के थे, और मैथ्स वगैरह का, रीजनिंग का बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, मैथ्स थोड़ी सी टफ थी, क्यों उसमें टाइम कम था, और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चन ईजी थे बट टाइम के साथ वो नहीं हो कौन से पा टॉपिक से आ रहा था? जैसे मैथ का अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट लॉस वगैरह का हो गया, परसेंटेज का हो गया, ये थोड़े ज़्यादा थे, प्रॉफिट लॉस वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। SI CI से? CI से भी थे, SI से भी थे, मेंसुरेशन? हाँ मेंसुरेशन का भी था। इंटीजर से? हाँ, डेसिमल वाले नहीं थे, नहीं बराबर, एक नहीं उसका भी नहीं था, DI वगैरह के थे। ठीक है, इसमें DI का एक क्वेश्चन आया था, वो 4-5 नंबर का था, 5 क्वेश्चन कंटिन्यूस थे। बाकी हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया था। ओवरऑल देखा जाए तो फिर एक जो इंस्पेक्टिंग अफसर्स के लिए, जिसके लिए आया था लीगल अवेयरनेस का, तो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। कुल मिला के मतलब पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था। कितने अटेम्प्ट किए हैं? भैया अटेम्प्ट तो आउट ऑफ 200 मैंने अटेम्प्ट कर लिए 185। 185 में एक्यूरेसी कितनी हुई? एक्यूरेसी अब देखा जाए तो कि मैं इसी हिसाब से अटेंड किया हूँ कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा ही रहेगी, जहाँ तक वही मैंने अटेंड किए हैं। क्या उम्मीद है हो जाएगा? उम्मीद हाँ है, 100%? हाँ चांसेस आर मोर। अब 100% तो जैसे ये अगर दे तो अच्छी बात है, ये बात। पिछली बार दिया था? नहीं पिछली बार नहीं दिया था, इट्स फर्स्ट टाइम।